ध्यान से सुनो दर्शकों, मात्र 2 ही दिन में आपके खुद से शरीर से सारी बीमारी और सारे रोग खत्म हो जाएंगे और आप पहले जैसे ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। लेकिन यह सब 2 दिन में कैसे करना है? एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बड़े ही छाता थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबों नहीं होकर हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबें से ही ज्ञान दिया करते थे। वह ज्ञान आज हमें किताबों में ही भी नहीं मिलती। ऐसे गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों के आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार में बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेक बीमारियों से दूर रखता है। हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेजी रहता है, उसका त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर। और व्यक्ति का इस नियम का पालन नहीं करता, वह भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, त्वचा रुई रुई हो जाती है और यह हमेशा थका थका महसूस करते हैं। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे पूरे जीवन को बदल सकती है। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या यह नियम सरल, क्या उसे हम सभी आसानी से कर सकते हैं? शिष्य ने बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इतना ठीक से पालन करना चाहिए। वह शिष्य बोला, गुरुदेव लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम हमें भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया। गुरु ने बोला, गुरुदेव जी आप क्या करें, भूखा सोना? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं तो भूखा नहीं सो सकता। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें थोड़ी कर रहा हूँ कि तुम सुबह भोजन करो, इसके बाद भोजन नहीं करो, रात को भूखे सो जाओ। फिर भी सभी शिष्यों ने से कहा, अब आप सभी लोगों मेरी बात से आनंद लो। और फिर गुरु ने बताया कि अब तक आपके जीवन में बदलाव किया जाए क्या। उन सभी में से आज का नियम वह महत्वपूर्ण, यह बात आपको अधिक लाभ देगी। नियम कोई कठिन नियम नहीं, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लगती जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय यह प्राण शक्ति उस दिमाग कार्य को ठीक तरीके से चलाती है, करने लगता है जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ने समय हमारी प्राण शक्ति वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में ही नहीं कार्य कर सकती। अगर आप भोजन करते हैं, भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप गहरी सोच में पड़ जाते हो तो आपको पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती। उसे आप बांट दिया। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वह उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूबकर प्राण शक्ति को नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति तो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी, वह अब आपके तेज चलने का कार्य खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने के आकर्षित हो जाती ही जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्राण शक्ति एक समय नहीं एक कार्य शक्ति है। लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से खाना खाते हैं, तो पता है क्या आप इसके सारे हमारे शरीर में 3 प्रभाव पड़ सकते हैं। आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी ठर्राग्नि और सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आप
आपकी जो पाचन अग्नि वह बढ़ती है, शुरू हो जाती है, दोपहर में बढ़ जाती है और संसार में थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें, यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि शाम का भोजन अस्त होने से पहले ही सूर्य के अस्त हो जाए, आपकी जो ठंड है वह बिल्कुल कम हो जाएगी। और उस मंद ठंडाग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। अगर आपको स्वास्थ्य भोजन नहीं होता तो क्योंकि उस समय ठंडाग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा ज़्यादा समय तक रुका रहता है। इसकी वजह से वहाँ सड़न पैदा होने लगती है। वही सड़न हमारे लिए विवाद का कारण बन सकती है। चार, भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लगती है, यानी कि शरीर में जो होती है, शरीर में टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत व प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो वह नहीं कर पाती, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ शुरू होने लगती हैं, क्योंकि आपको शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती, आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती, वह हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती और इसी वजह से अनेक बीमारियाँ पैदा हो जाती है। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आपका भोजन करने के बाद तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद नहीं, और आपका शरीर यह नहीं कहता कि मुझे नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है, क्या अभी सक्रिय हूँ, मुझे तुमने काम दिया, अब इस काम को मुझे करना है। तो आप भी जानते होंगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊँगा। यानी कि विरोधात्मक स्थितियाँ पैदा हो जाती है, दिमाग तरह तरह से सोच पर पेट की तरह से जाओगे। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती, गहरी नींद न होने के कारण शरीर का आराम नहीं मिल पाता। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर उज्ज्वल महसूस भी नहीं कर पाते और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से मरम्मत नहीं की, हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित, उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दे दिया। अब फिर जैसे आप सुबह उठते हो तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं। इसी कारण बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर नहीं लग सकती और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़ जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये 3 प्रभाव जो हमारे शरीर के पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्यास्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप ठीक से चूर लेते हैं, अनेक प्रकार की अपनाएं, तभी यही कठिनाई हो पाती है। लेकिन जो संभावित प्राण है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। संभावित प्राणी परमात्मा ने आपको दी है, जिसके शरीर में खुद साफ कर लेता है, खुद की बीमारियों को ठीक कर लेती है। फिर गुरु जी सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर आपकी बीमारी अपनी ठीक करेगा, लेकिन तुम्हें यह क्या बात करूँ, शाम आपको 6 बजे से पहले आहार लेना है। 6 बजे के बाद पहले भोजन कर लेते हैं तो आप 9 से 10 बजे तक सोने के लिए जाए तो पास लगभग घंटे होता है और 2-3 घंटे का समय इसके बाद हल्का फुला भोजन वह आपके पेट से नीचे उतर शुरू हो जाते हैं और उसका अर्थ भोजन ठीक से पच जाता है। शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करके उसके लिए आप 2 तरीके से भूखे रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि उसके कहा जाता है अर्ध उपवास या उससे व्रतकालीन उपवास भी कहते हैं। इसके आपको उपवास करना है, वह उपवास आपको 16 घंटे का
होता है। इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, आपके शाम को जो भोजन किया 7 बजे, उसके बाद अगले दिन 7 बजे ही भोजन करना है, क्योंकि जब 7:08 भोजन कर लेते हैं तो यह भोजन रात्रि 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं। इस 6 घंटे में प्राण शक्ति की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7:08 भोजन करते हैं और सुबह 7:08 भोजन करते हैं, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है, लेकिन अगर आप रात को 8:09 से या 10 बजे भोजन खाते हैं तो अपने नियम को बदल लें और 7:08 भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगी। दूसरी बहुत सारी चीज़ें बाद में पहले शरीर से संभावित प्राणी से ठीक करना, और आपको इस नियम से और भी ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो शाम को 7:08 भोजन कीजिए और उसके बाद 11 बजे भोजन करिए। 7 बजे से 11 भोजन करते हैं तो शरीर के पास 16 घंटे, जिससे वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के लिए रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं तो पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपको पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, सिस्टम को ठीक करेगी और आपको यह प्रभाव 12 से 20 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारियां हैं तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह ठीक भी होने आपकी त्वचा गलज करेगी। अगर आपने बाल बहुत ज़्यादा झड़ने हैं तो बाल भी मजबूत होंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वह धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या, चिंता, तनाव है तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएंगे। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो लेकिन उनके ध्यान नहीं लगता तो उनकी पीढ़ी हुई चीज़ों में वह याद रखने लगेंगे। तो पता है कि हम कोई चीज़ याद नहीं क्यों रहते, क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता, क्योंकि हमारे पास शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में लगी रहती है और दिमाग की तरह ही नहीं। लेकिन आप इस नियम को पालन करेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग कोई भी कार्य से अच्छे से शुरू कर देना। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और रोजाना ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।